भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे जो संपूर्ण मृत्यु लोक के राजा थे। तो जब भगवान ने विमान भेजा कि अब आपका समय हो गया है, चलो हमारे साथ गोलोक धाम, तो राजा ने कहा कि महाराज, हमारी प्रजा हमें बहुत प्रेम करती है, वो यहाँ दुखी हो और मैं वहाँ आकर दिव्यानंद का उपभोग करूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मुझे चाहते हैं तो कृपया अनुमति दीजिए कि मैं समस्त जनता के साथ आऊं। भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम भ्रम में हो, तुम्हारी प्रजा में से एक व्यक्ति भी हमारे पास नहीं आना चाहता। भक्त ने कहा, महाराज आप अनुमति तो दो। भगवान ने कहा, ठीक है, जो आना चाहे उसको साथ में ले आओ। अब क्या था, तैयारी होने लगी। इतने सुनहरे अवसर को भला कोई कैसे गंवा दे। मंत्री लोग अब सूची के हिसाब से घर घर जाने लगे। जब पहले घर पहुंचे कि सुनहरा अवसर है, महाराज अपने साथ सबको गोलोक धाम ले जाएंगे, क्या आप तैयार हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या गोलोक धाम? राम राम राम। नहीं। मंत्रियों ने कहा, क्यों, नास्तिक हो? तो उसने कहा, नहीं, नास्तिक नहीं, अभी अभी मेरी सगाई हुई है, 4 महीने बाद शादी होगी, अभी भला मैं कैसे गोलोक चला जाऊं? तो मंत्री ने कहा, अच्छा, इसका नाम काट देते हैं, चलो आगे चलो। और जब वे अगले घर में गए तो उन्होंने कहा कि क्यों महाशय, आप लाभ उठाना चाहेंगे? महाराज अपने साथ सबको गोलोक धाम ले जाना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्षमा कीजिए मंत्री जी, अभी मेरे विवाह को कुल 4 साल ही हुए हैं, अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इतनी जिम्मेदारी है, अभी कैसे उन्हें छोड़कर मैं गोलोक धाम चला जाऊं? इस प्रकार हर घर से कुछ कुछ ऐसा ही उत्तर उन्हें मिलता है। अब राजा बड़े लज्जित कि क्या करूं, भगवान को क्या मुंह दिखाऊं? भगवान समझ गए। उन्होंने कहा कि राजन, यदि तुम्हारी प्रजा में से कोई पशु पक्षी ही तैयार हो तो उसी को ले आओ। अब बड़ी खोजबीन की गई, तब बड़ी मुश्किल से एक वराह सुअर तैयार हुआ। उसने कहा, मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भी आएगी। राजा ने सोचा, डूबते हुए को तिनके का सहारा। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, एक सुअर तैयार तो है, परंतु उसकी एक शर्त है। भगवान बोले, क्या? राजा ने कहा कि वह कहता है कि उसका परिवार भी उसके साथ में आएगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं राजन, उसी को ले आओ। तो अब सब चलने लगे, आगे आगे राजन, पीछे पीछे सूकर सूकरी और उनके 6 बच्चे। और जब वे विमान तक पहुंचे तो राजा विमान में बैठे। उन्होंने कहा, सूकर आओ। तब उस सुअर ने कहा कि 1 मिनट, पहले भगवान से पूछो कि मैं जो खाना खाता हूँ वो वहां मिलेगा? विष्ठा। राजा ने कहा, अरे तुम गोलोक धाम जा रहे हो, तुमको इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता? लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि जहां होगी उसमें ही उसको सुख मिलेगा। सूकर को लगता है कि विष्ठा में ही सुख है, तो उसने सोचा कि क्या गोलोक में वो मिलेगा? राजा ने कहा, अरे क्या तुमको कुछ और नहीं सूझता? वहां पर दिव्यानंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है। सूकर ने कहा, नहीं महाराज, हमारा सुख तो उसी में है, आपको क्या पता कि उसमें कितना सुख मिलता है? अब भगवान राजा से बोले कि देखा राजा, तुम्हारे यहाँ से कोई भी हमारे पास आना ही नहीं चाहता। ऐसे ही हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बुद्धि इस बात पर अटकी हुई है कि मैं तो ये शरीर हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस तरह तुम प्रतिदिन स्नान के पश्चात वस्त्र बदलते हो, वैसे ही ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदलती जाती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात जैसे शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से यानी बचपन से तरुणावस्था में यानी जवानी में और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, यानी तब भी तो हमारा शरीर बदल रहा है ना। जो शरीर हमारा बचपन में था वो अब नहीं है, जो अब है वो आज से 20 वर्ष बाद नहीं होगा। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा
दूसरे शरीर में चला जाता है। और जो धीर व्यक्ति हैं, ज्ञानवान हैं, वो इससे प्रभावित नहीं होते। अतः हम सब भी अपने वास्तविक रूप को यदि पहचान लेंगे तो जान जाएंगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और फिर हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है और कहाँ जाना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।